मुसलसल इनको इंतज़ार की जो है इन्हें ज़हमत उठाना पड़ी, तो इनकी हिम्मत को मैं दाद दूंगा कि इन्होंने मुस्तकिल मिजाजी दिखाई। तो मैं इनसे गुजारिश होगी कि आप अपनी स्पीच करें जी। uh, 130 147 जी 147 आप मेरे ख्याल में एग्जैक्ट ज़रा देख के 138 जी चेक करें यहाँ पे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू चेयरमैन साहब कि आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि मैं जुमेरात से बैठी हुई हूँ जी कि मेरी स्पीच हो जाए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी ताकि मेरी स्पीच का जो टाइम है वो फिर आप इंटरप्ट करेंगे सर। सबसे पहले सर पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में ये वबा है और मैं समझती हूँ मेडिकल इंस्टीट्यूशन के हेड से लेकर गेट कीपर तक और उसके अलावा जितने भी लोग इस कोविड के साथ लड़ रहे हैं, जो पेशेंट हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, और उसके अलावा जो डॉक्टर्स और स्टाफ वगैरह काम कर रहे हैं, मेरा उनको सलाम और अल्लाह ताला, मैं उनको खिजार तहसीन ही पेश कर सकती हूँ। और पाकिस्तानियों का भी सलाम उनको कि वो इस मुश्किल वक्त में जिस तरह फ्रंट लाइन की तरह वो कर रहे हैं, मैं समझती हूँ हम उनकी जगह पर होते तो शायद हम इस तरह से काम ना कर पाते। कि हमारे घर की मेरी भांजी है जी, वो भी डॉक्टर है और जब वो जा रही होती है तो उसकी वालदा और हम सब दुआएं कर रहे होते हैं कि खैर आफियत से आए और खैर आफियत से जाए। थैंक यू जनाब स्पीकर कि आपने मुझे 2020-2021 के बजट पे बात करने का मौका दिया। मैं अपने बजट का आगाज़ एक शेर से करूँगी। जहर देकर कहते हैं कि जहर पीना है ज़रूरी, जहर पिला कर कहते हैं कि अब जीना है ज़रूरी। जीते हैं तो जीने भी नहीं देते, मरते हैं तो कहते हैं कि मरता क्यों है। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत में जो लोग हैं उन्होंने हमेशा ही बीमारी के ऊपर सियासत की, चाहे वो मोहतरमा कुलसूम नवाज़ की बीमारी हो, चाहे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बीमारी हो, चाहे वो शहबाज साहब की बीमारी हो। शहबाज साहब लॉन्ग बूट्स पहनकर सैलाबी इलाकों में उतरते हैं तब इशू है, वो हैट्स पहनकर बाहर निकलते हैं तब इशू है, और वो कैंसर पेशेंट हैं, वो लंदन से मास्क पहनकर यहाँ आए और उस पर भी बात हुई कि जी वो मास्क पहनकर यहाँ पर उतरे, वो कैंसर पेशेंट हैं। और दूसरी बात, अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब SOPs के ऊपर अमल नहीं करते और वो मास्क अब पहनना शुरू किए हैं तो मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती। कभी WHO के बारे में कहा जाता है कि इनकी बातें मानी हैं और कभी कहा जाता है कि नहीं मानी जाती। मैं अपने कायद के बारे में यही बात कह सकती हूँ कि एक शेर कहूँगी, बात तो तरबियत की है वरना सोचो तो वो जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। जनाब स्पीकर, इनको याद हो कि ना याद हो, 2013 की इलेक्शन में जब कैंपेन हो रही थी तो इलेक्शन से बिल्कुल एक हफ्ता पहले एक इंसिडेंट हुआ और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गिर गए, जिस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी कैंपेन ख़त्म कर दी। उन्होंने अगले 2 दिन के तमाम जलसे ख़त्म कर दिए और हमें भी, ना सिर्फ उन्होंने अपने जलसे ख़त्म किए, हमें भी उन्होंने मना किया कि 2 दिन तक कोई पार्टी का कोई भी मेंबर कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। सब दुआ करेंगे कि वो इस मुल्क का सरमाया है, वो इस मुल्क के तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन हैं, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह खैर आफियत से उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये कुछ लोग होते हैं सर जो गुफ्तार के गाजी होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो किरदार के गाजी होते हैं। जनाब स्पीकर, मेरे कायद किरदार के गाजी हैं और वो उन्होंने प्रूव किया। जनाब स्पीकर, मैं ये भी बताऊंगी कि इस मौजूदा हुकूमत ने क्या काम किया। इस मौजूदा हुकूमत ने मेरे बुजुर्गों को आटे की लाइनों में लगा दिया। जनाब स्पीकर, मेरी माओ बहनों को जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से अपनी उनको जो पैसे मिलते थे वो ATMs के थ्रू जाती थी, वो लेती थी, जब उनको सूट करता था, उनको एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये की लंबी लाइंस में लगा दिया। और एहसास प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया क्योंकि मौजूदा हुकूमत मोहतरमा बेनज़ीर शहीद का नाम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि जो इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम था वो मोहतरमा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से था। और मेरे नौजवानों को जनाब स्पीकर पेट्रोल की लाइनों में लगा दिया। आज 22वां दिन है जनाब स्पीकर, 1 जून से ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, आज भी वो पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। और जनाब स्पीकर, जहां मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान को खुड्डे लाइन लगा दिया।
जहां मैं माओं की बात करूंगी जनाब स्पीकर, ये 12,000 वही हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के थ्रू जाने थे। तो इस पर मैं एक और शेयर कहूंगी, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, फर्ज तो ये है कि फर्ज अदा ना हुआ। जनाब स्पीकर, डैम्स की बात करूंगी। पीपल्स पार्टी के दौर में डैम के लिए भी रकम रखी गई 60 to 65 अरब रुपए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वक्त में इसको इंक्रीज कर दिया गया और ये 122 अरब पे चला गया। जनाब स्पीकर, नो डाउट कि पाकिस्तान में वाटर रिजर्वायर की जरूरत है। इस बजट में भी 69 अरब रुपीस मुख्तस किए गए भाषा डैम के लिए। जनाब स्पीकर, मुझे बताएं, ये डैम 12 से 15 साल में बनना है। अभी कोविड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोविड के ऊपर, हेल्थ के ऊपर काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा डैम के ऊपर ये रकम रखी तो गई, लेकिन उसकी आगे तफसील नहीं बताई गई, बताया नहीं गया कि भाषा डैम पे किस चीज़ के ऊपर ये पैसे रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, मैंने तो वज़ीर आज़म का नाम जो है वो खिताब वज़ीर आज़म इसलिए रखा है कि वो खिताब करते हैं और ख़िताब में मज़दूरों के बारे में बहुत सी बात करते हैं कि जी वो चूल्हे उनके नहीं जलेंगे, अगर लॉकडाउन हुआ और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, जब स्टील मिल के मज़दूरों की बात होती है तो तब उनका रवैया बहुत डिफरेंट होता है। मुझे इस बात की अगर यहाँ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर ये मुझे इस बात का जवाब दे दें तो मैं करूँ। खिताब वज़ीर आज़म साहब को मैं यही कहूँगी कि ऐसा भी नहीं कि हमारे आने से आ गया, ऐसा भी नहीं कि हमारे बुलाने से आ गया, जब रह ना सका तो बहाने से आ गया। जनाब स्पीकर, इस स्पीच के इस बुकलेट के अंदर पेज नंबर 12 के ऊपर जनाब स्पीकर लिखा गया हुआ है कि पेट्रोल की कीमतों में 42 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमतों में 47 रुपये फी लीटर की कमी करके पाकिस्तान की आवाम को 70 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। जनाब स्पीकर, जरूर कीमतें नीचे आई लेकिन मुझे रिलीफ नजर नहीं आया। जनाब स्पीकर, इसी बजट स्पीच के पेज नंबर 14 के ऊपर लिखा गया, अगले साल के बजट की तफसीलात ये हैं, और जनाब स्पीकर पहला वर्ड है कोरोना। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से ये पूछ रही है कि जो उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा करो ना, तो होप्स हो कि वो वादे पूरे हों। इसी बजट स्पीच में पेज नंबर 19 के ऊपर जनाब स्पीकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीडीपी ग्रोथ को -0.4% से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। जनाब स्पीकर, ये वही जीडीपी है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वक्त में 3% से लेके 5.8 पर एक शख्स जिसका नाम इसहाक डार है वो लेकर आया। जनाब स्पीकर, जब कैंपेन हो रही थी 2013 की और 2018 की इलेक्शंस की, जो जनाब स्पीकर इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि उनके पास 200 बंदों की टीम है। जनाब स्पीकर, माहिर माशियात, जनाब स्पीकर मुझे बताएं उन्होंने क्या किया? 5.8 पर को वो ले गए -0.4 पर। फिर बात करते हैं जनाब स्पीकर इमरान खान साहब के नाम के साथ। सर, अगर ये कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में आया होता तो जनाब स्पीकर ये भी ओपोजिशन पे इल्जाम लग जाना था कि ये कोरोना भी उनकी वजह से आया। जनाब स्पीकर, मेरे वालिद कहा करते थे, अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद करें, कि बड़ा होने में और बड़े बनने में बहुत फ़र्क है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म इमरान खान इस पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनके नाम के साथ वज़ीर आज़म लिखा जाता है। जनाब स्पीकर, उनको ये कौन समझाए कि वो बने भी सिर्फ वाइंड अप प्लीज जी। जनाब स्पीकर, मैं 2 मिनट में वाइंड अप कर रही हूँ जी। जनाब स्पीकर, तजावीज़ के ऊपर बात हुई, ये ओपोजिशन बेंचेस हैं। जनाब स्पीकर, जब यहाँ से तजावीज़ जाएंगी तो वो ओपोजिशन की तजावीज़ ही होंगी। जब वो वहाँ जाएंगी और जब कैबिनेट और वज़ीर आज़म उनको एक्सेप्ट करेंगे तो वो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान का फैसला बन जाएगा, वो ओपोजिशन की तजावीज़ नहीं रहेंगी। जनाब स्पीकर, मैं किसको कहूँ कि उनको ये बात बताई जाए कि यहाँ से तजावीज़ ही जाती हैं, तजावीज़ से बात की जाती है। तो सर चलें जी, भागे भागे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ओपोजिशन लीडर लंदन से इस बीमारी के बावजूद यहाँ पाकिस्तान में आए
और वो तजवीज़ देने के लिए भी बैठे, लेकिन जनाब स्पीकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास टाइम ही नहीं था कि वो उनकी बात सुनते, तो फिर तजावीज़ पे क्या अमल होना था। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं मदीना की रियासत को बनाऊंगा। सर, अब तक 2 सालों में जो काम हो रहे हैं उसमें मदीना की रियासत के कोई खदुखाल मुझे नज़र नहीं आ रहे। जनाब स्पीकर, इस पर मैं ये शेर ज़रूर बोलूँगी कि हम ही ने रोक रखे हैं सभी रास्ते, हम ही ने रोक रखे हैं सभी रास्ते, और हम ही को गिला है कि रास्ता नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, 2 चीज़ें, एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था जनाब स्पीकर, कोरोना की वजह से अप्रैल और मई के जो फीसें हैं जनाब स्पीकर, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कहा गया था कि वो 20% ट्यूशन फीस के अंदर रिडक्शन करें, लेकिन सर उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। जनाब स्पीकर, मैं कश्मीर पर बात ना करूँ, जनाब स्पीकर 5 अगस्त 2019 से जो मुल्क मकबूजा कश्मीर पर लॉकडाउन करके गाजिब होकर बैठा हुआ है, जनाब स्पीकर मुझे समझ नहीं आती वो UN सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर कैसे बन गया। जनाब स्पीकर, मुझे सिर्फ ये बात बता दें, जुम्मे को 12 से लेकर 12:30 तक, यानी आधे घंटे के लिए रोड्स पे खड़े होकर हम मकबूजा कश्मीर को कैसे आज़ाद करा सकते हैं। जनाब स्पीकर, मुझे समझ नहीं आई। दूसरी आखिरी बात सर, जनाब स्पीकर, थैंक यू सो मच। जनाब स्पीकर, बहुत महंगाई है, प्लीज़ मैं आपको कहूँगी खुदारा इन लोगों पे रहम करें और प्लीज़ इनकी तनख्वाहों पर, उनकी पेंशन में ज़रूर इजाफा करें। थैंक यू सो मच जी।